आई स्टैंड विद भाई टाउन कराची। आज के दिन की वीडियो ख़ास तौर पे उन स्टेक होल्डर्स की है जिन्होंने भाई टाउन कराची में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन लोगों के लिए जो यहाँ पर एज अ रेजिडेंट रिहाइश कर रहे हैं और उन लोगों के लिए जो आने वाले वक्तों में यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं या रिहाइश करने का सोचते हैं, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो इफेक्टिव्स हैं। तो उसके लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो भाई टाउन कराची में जो लोग बिल्कुल भी 1% भी उनका स्टेक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कमेंट करके अपनी दिल की भड़ास निकाल के भाग जाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो माज़रत के साथ आप जो है किसी और जगह पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। लेकिन खैर, इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, वो ये है कि आप लोगों को ये बताना कि भाई टाउन कराची की नेक्स्ट हेयरिंग कल के दिन होने जा रही है, जो कि हो सकता है कि और ज़्यादा तल्ख बातें वहाँ पर की जाएं और ज़्यादा जो है वहाँ पर मुश्किलात भाई टाउन कराची को आ जाएं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए अगर मेरे पर्सपेक्टिव से, आपकी राय अलग हो सकती है, मेरी राय बिल्कुल अलग है, कि हो सकता है कि भाई टाउन कराची जो है जो असल फ़ाइट कर रहा है वो 460 अरब रुपए ना देने की फ़ाइट कर रहा है या कम कराने की फ़ाइट कर रहा है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ हमारा ही है एज अ रेजिडेंट, एज अ इन्वेस्टर। क्योंकि भाई टाउन कराची को अगर ये पैसे देने की ज़रूरत पड़ जाती है तो इवेंचुअली उसने आना कस्टमर्स के पास ही है। ये उसकी मिसाल ऐसे है कि जो लोग आज के दिन, बहुत सारे लोग जो चांस की डील मांगते हैं और जिन्होंने ख़रीदी भी है, आज मैं उन लोगों को करोड़ की चीज़ जो है वो मार्केट के अंदर 50 लाख में दिलवा दूँ और 5 साल बाद आपका घर वहाँ बन जाए और मैं खड़ा हो जाऊँ कि भाई मैंने आपको ज़मीन बड़ी सस्ती बेची थी, अब आप जो है इस ज़मीन की मद में मुझे करोड़ नहीं, अब आप मुझे इसकी जगह 4 करोड़ की पेमेंट कीजिए क्योंकि इसकी वैल्यू आज के दिन ये हो गई है। तो आपकी क्या राय उस टाइम होगी? तो जाहिर है जो आप सोच रहे होंगे वही मलिक रियाज सोच रहा होगा आज के दिन। और अगर पेनल्टी फोर्सफुली इम्पोज की जाएगी तो आपने भी अगर वो विला किसी और को बेचा है या बेचने जा रहे हैं तो आप वो कॉस्ट रख के ही आगे करेंगे, क्योंकि ये एक फ़िलहाई काम तो हो नहीं रहा, एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से है। लेकिन मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता जो मलिक रियाज ने इन सब चीज़ों को इफेक्टिव्स के साथ गलत किया, और जो कि मैं कहता हूँ गलत को हमेशा गलत हमने कहा है। लेकिन इन सब चीज़ों में मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आती कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान कोई यूएसए की तो इकॉनमी है नहीं। जो शख्स पाकिस्तान में काम करना चाहता है, एक तो सीधे तरीके से तो काम हो ही नहीं सकता। मतलब गवर्नमेंट को तो ये चाहिए कि हाईवे के ऊपर, मतलब शहर के अंदर नहीं, हाईवे के ऊपर लोगों को बिड करे कि आए हम आपको जो है 50,000 एकड़ ज़मीन देते हैं, कौन है जो इस जगह को डेवलप करेगा, हम इस जगह को डेवलप करवा कर इसमें से रेवेन्यू भी अर्न करेंगे, 48 इंडस्ट्रियों को भी चलाएंगे, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, जो कि ये सब कुछ भाई टाउन कराची ने किया। यहाँ पर आज रोड देखें, पार्क्स देखें, मस्जिद देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, अंडरग्राउंड सब कुछ है, मतलब एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया। और ये सब कुछ करने के बावजूद एक ही मसला है, ज़मीन गलत ले ली है भाई आपने। मतलब इस ज़मीन का मुझे पता नहीं करना क्या है, उस ज़मीन का फॉरेस्ट लैंड है, जो ज़मीन आज तक भाई टाउन कराची को नहीं दी गई, जिसकी वजह से इफेक्टिव्स क्रिएट हुए। आज भी जाके देखिए वो ज़मीन जो है वो सारी की सारी पहाड़ की पहाड़ है, बंजर की बंजर है। आज से 10 साल पहले अगर मैं किसी कस्टमर को कहता कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, ये बंजर ज़मीन आपको मैं 5 एकड़ सिर्फ 1 लाख रुपए में दूंगा, तो आप लोग कभी ख़रीदने का सोचते भी नहीं। लेकिन निज़ाम ऐसा बन चुका है, सिर्फ कराची नहीं, जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं प्रोजेक्ट बन जाते हैं और लोग उठ के कहते हैं ओहो भाई ये ज़मीन तो आपने इलीगल वे में ख़रीद रही है। और मैं कराची शहर का बताऊँ, सिर्फ मलिक रियाज का मसला नहीं है, आप कराची के किसी भी बिल्डर को जिन्ना एवेन्यू रोड के ऊपर जो एयरपोर्ट की तरफ है, वहाँ पर साइमा मॉल, फलक नाज, रूमी, पता नहीं कितने बिल्डर्स के प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। हर नया मुख्तार कार आने के बाद जो है आके कहता है ओहो ये जगह तो भाई इलीगल है, वहाँ पर आके जो है वो बैन करके चला जाता है, कंस्ट्रक्शन इलीगल है, अभी इसको बंद करें, अभी हम आके सारा तोड़ के जाते हैं। मतलब क्यों तोड़ के जाते हैं? मतलब कोई मजाक लगा हुआ है, एक जगह की कंस्ट्रक्शन हो जाए और उसके बाद ख्याल आता है कि भाई ये जगह गलत हो गई। इस ज़मीन का गवर्नमेंट का काम अगर खुद से अच्छा नहीं है तो रेवेन्यू तो कम से कम जनरेट करने के लिए लोगों को तो मौका दिया जाना चाहिए।
जो लोग, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ दुनिया में मलिक रियाज ही पाकिस्तान में मौजूद है, आपको जो अच्छा बिल्डर लगता है आप उसको सामने लाकर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, लोगों को रोज़गार पैदा कीजिए। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली पता नहीं हम ये सब चीज़ों से कैसे आगे निकलेंगे। ये सारी ज़िंदगी ये सिर्फ ऐसा ही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा इदारा है जिसका कभी ज़मीन का मसला ना ही आ सकता है ना ही आएगा, और लोग वहीं इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं और वहीं करोड़ से अरबपति बनते हैं, लखपति से करोड़पति बनते हैं। एक नॉर्मल बंदा ये सब चीज़ें कर ही नहीं सकता। मैं कतई मलिक रियाज का फ़ैन नहीं हूँ, कोई ना मुझे पैसे देते, मैं ये डेवलपमेंट देख के, जो आंखों के साथ जहाँ पर मैं रिहाइश कर रहा हूँ, ये डेवलपमेंट देख के ये सब बातें कर रहा हूँ। अगर लोगों को ये डेवलपमेंट बुरी लगती है तो उनको ठीक है, जहाँ कराची शहर में हो रहा है हमारे साथ जिस तरीके से होता रहा है तो फिर ठीक हो रहा है, क्योंकि लोग यही चीज़ डिज़र्व करते हैं ना। अच्छी चीज़ के लिए तो उसी बंदे के पीछे भागते कि ओहो तूने ये सब काम कैसे कर लिया, तेरे को ये ज़मीन कैसे मिल गई, तूने इसमें से बेनिफिट कमाया होगा। जाहिर है बंदे ने डेवलपमेंट की है तो पैसे तो कमाने हैं ना। जिन लोगों के बीच में लैंड आ जाती है, जब आपका प्रोजेक्ट मरीर एक्सप्रेस वे बन रहा है तो आप लोगों को मुतबादिल जगह प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये एक रूट बन रहा है, इससे लोगों को फ़ायदा होगा, डेवलपमेंट होगी, आप लोगों को दूसरी जगह दे रहे हैं। न्यू एमेजिना रोड बना था, वहाँ पर जब ये सब कुछ हुआ लोगों के घर काट के रोड बनाया गया, लेकिन उनको दूसरी जगह अलॉट की गई। इसी तरीके से अगर इस लैंड के ऊपर सिंध में अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, तो और अगर बीच में कोई ऐसी प्राइवेट लैंड आ जाती है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बीच में आकर नेगोशिएटर बन के लोगों को दूसरी लैंड, क्योंकि उन्होंने तो बंजर ही रखनी है ना ज़मीन, तो बंजर उनकी यहाँ हो या यहाँ हो फ़र्क क्या पड़ता है। लेकिन लोगों के लिए, जो लोग देख रहे, जो लोग तनकीद करते हैं, उनके लिए ये मैटर इतना है कि मेरी बाबा अजदाद की ज़मीन सिंध धरती के ऊपर कैसे उसने डेवलपमेंट कर ली। मतलब ये डेवलपमेंट आपको ज़ीरो लग रही है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो इस पूरी वीडियो का मकसद ये है कि आप लोग बिल्कुल मत घबराएं, ये सब कुछ बना हुआ है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। रेट नेगेटिव बातों की वजह से हो रहे हैं। इस सोसाइटी का जो फ्यूचर है, M9 का जो मेन मलिर एक्सप्रेसवे का रोड है, ये बनने के बाद मैं कहता हूँ फिनोमिनल आप लोगों को इसको रिज़ल्ट मिलेगा। इंतज़ार कीजिए, किसी की बातों में आए बगैर अपनी चीज़ को मत बेचिए, भरोसा रखें इस सोसाइटी पे, इसकी डेवलपमेंट के ऊपर, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। आप पैसे कमा के जाएंगे। जो लोग स्टेक नहीं है उनका, उनकी बातें करने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, और उनके लिए सिर्फ एक ही मैसेज है कि आपको नजूमी बनने का, प्रिडिक्टर, अच्छा प्रिडिक्शन जो अच्छी करने का शौक़ है तो और बहुत सारे इदारे हैं भाई। क्रिकेट मैच हो रहा है, वहाँ जाके प्रिडिक्शन करें। कराची शहर के अंदर ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ जाके प्रिडिक्शन करें, बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे। ये ऐसी प्रिडिक्शन करने से लोगों का नुकसान करने में आपको क्या फ़ायदा हो रहा है भाई। तो इसलिए मैं लोगों को कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी घबराए मत। हम बिल्कुल नहीं घबराए हुए, हमें भरोसा है मलिक रियाज ने जो गलत किया उसको कोई फेवर नहीं कर रहा, उसकी कोई ये बात नहीं कर रहा मैं कि भाई उन्होंने सही किया, उन्होंने जो गलत किया वो गलत है, लेकिन जो अच्छा किया उसको मैं अच्छा भी कहूँगा, चाहे सामने वाले को बात अच्छी लगे बुरी लगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगली हेयरिंग तक का वेट करें। हम आपको बिल्कुल एक एक बात, जो फैक्ट बात होगी, एक्चुअल बात, वो आपके साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज़।